हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 कक्षा 6। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। प्रश्न: किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए, मान लो आपके स्कूल में, सबको सोच लेना हमारे स्कूल में, मतलब सब अपने अपने स्कूल के बारे में सोच लेना। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो अपन को ये देखना है कि 4 दिन में जो बेचे गए टिकट हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। तो अपन को तो इसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा कि जोड़ करना है, क्योंकि पहले दिन जो टिकट बिची, जो दूसरे दिन बिची, जो तीसरे दिन बिची। ठीक है, और फिर अंतिम लास्ट दिन मतलब चौथे दिन जो टिकट बिची है उसका अपन को क्या करना है, कुल संख्या अपन को ज्ञात करना है कि कुल कितनी टिकट बिची है। तो अपन डालते हैं यहाँ पे हल। पहले दिन कितनी बिची है अपनी, पहले दिन बिची है 1094। दूसरे दिन बिची है अपनी 1812। तीसरे दिन बिची है अपनी 2050 टिकट। चौथे या अंतिम, कुछ भी लिख सकते हो आप। अंतिम दिन जो है अपनी 2751 टिकट बिची। ठीक है, तो अपन अब इसको जोड़ते हैं। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 15 5 20, 20 का शून्य हासिल आई 2, हासिल आई का 2 अपन यहाँ पे लिख देते हैं। 8 और 7, 8 7 होता है 15, 15 और 2 हासिल की तो कितना हो गया, 15 और 2 17, 17 की 7 हासिल आई 1 2 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 हासिल की तो कितना हो जाएगा अपना 7। तो ये क्या है अपना, ये है आंसर, ये है अपना आंसर। ठीक है, तो अंतिम दिन मतलब इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या है कितनी है, 7707। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और दिनों की आवश्यकता है। तो उस प्रश्न को समझिए बच्चों, प्रश्न को समझिए। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह इतने रन तो बना चुका है, वह 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। अब वो कितने रन पूरा करना चाहता है, 10,000 रन पूरे करना चाहता है और इतने बना चुका है। कितने बना चुका है, 6980 रन बना चुका है और उसको 10,000 रन पूरे करना है। तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो अपन को इसमें दिख रहा है कि वो कितने रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। ठीक है, तो अपन देखते हैं
वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो अपन 10,000 में से 6,980 को क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे। ठीक है, तो अपन को पता चल जाएगा कि उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो 0 से 0 जाएगा 0। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे 8 लिखा है, ये 0 कम होता है और ये 8 बड़ा होता है 0 से। तो 0 क्या करेगा, यहाँ से एक हासिल की ले लेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। तो 10 में से 8 जाएगा, बताओ बच्चों कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हासिल ली थी तो उसको वापस करेगा, तो वो हासिल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो 10 में से 10 जाएगी तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब ये इसने यहाँ से हासिल ली थी तो अब यहाँ पे वापस करेगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा अपना, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3। तो अपने तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी, तो अपन लिख सकते हैं कि 3020 रनों की क्या होगी, उसे और आवश्यकता होगी। ये है अपना आंसर। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा है अब तक 6,980 रन वह बना चुका था, उसे 10,000 रन पूरा करना था, उसको 10,000 रन पूरे करने थे। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि और उसे अभी कितने रन की आवश्यकता है, कितने रन और बनाना है। तो अब बड़ी संख्या में से छोटे को घटा देंगे, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, प्रश्न क्रमांक 3 है, ये प्रश्न क्रमांक 3 है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, ठीक है, ये देखिए संख्या कितनी लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,77,500 मत प्राप्त किए। एक सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, 5,77,500। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, मतलब जो उसके विपक्ष में चुनाव लड़ रहा, उसने कितने मत प्राप्त किए, 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो अपन को बताना है सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है, जैसे ये चुनाव हो रहा और एक सफल प्रत्याशी है, सफल मतलब जिसने जीत लिया, ठीक है, और जो निकट प्रतिद्वंदी है वो हार गया। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी, जो सफल प्रत्याशी है वही तो जीता कहलाएगा। ठीक है, और जो असफल हो गया वो हार गया। तो जीते हुए प्रत्याशी मतलब जो सफल प्रत्याशी है उसकी मत कितनी है, मत बोल सकते हैं या अपन वोट बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो उनको मत प्राप्त हुआ है 5,77,500। और जो असफल प्रत्याशी है मतलब जो उसका प्रतिद्वंदी है जो हार चुका है, उसको कितने मत प्राप्त हुए हैं, 3,48,700। ठीक है। तो अब आप ये बताइए, जो जीत गया, जो सफल हो गया, उसको ज़्यादा वोट मिले का है तब तो वह जीता है, और जो हार गया उसको कम मत मिले तभी तो वो हारा है। तो अपन को सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता अपन को ये बताना है। तो अपन डालते हैं हल। तो सफल प्रत्याशी अपन यहाँ पे लिखते हैं सफल प्रत्याशी के मत कितने हैं, 5,77,500। और जो असफल मतलब प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के मत बराबर 3,48,700। अपन को इसमें से क्या करना है, घटाना है। अपन को इसमें से क्या करना है, घटाना है।
ज़्यादा से कम वाले को घटाएंगे तो अपना क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। सफल प्रत्याशी ने कितनी मतों से चुनाव जीता वो निकल आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा मत हैं और ये कम मत हैं, तो ज़्यादा वाले मत से कम को घटा देंगे तो जितने मतों से वह जीता है वो निकल के आ जाएगा। तो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ये 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो 5 क्या करेगा, 5 अपने बगल वाले 7 से एक उधार लेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। 15 में से 7 जाएंगी तो कितना बचेगा अपना 8। कितना बचेगा 8। अब क्या है, उसने एक लिया था तो वो तो देगा उसको वापस, ठीक है। तो वो जब देगा तो यहाँ 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर वो एक उधार लेगा तो 17। 17 में से 9 जाएंगी, 17 में से 9 को घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा बच्चों बताइए। तो 17 में से 9 जाएंगी तो बचेगा अपना 8। कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे उसने एक लिया है तो यहाँ पे ये इसको दे देगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगी, 7 में से 5 जाएगी तो बचेगा अपना 2, ठीक है। और 5 में से 3 जाएंगी तो क्या बचेगा अपना 2। तो अब उसको कितनी वोट मिली है, उसको वोट मिली हैं कितनी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 22,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,28,800 मत से क्या हुआ है जीता है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे सफल प्रत्याशी 2,28,800 मतों से जीता। ये क्या है अपना आंसर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग देख सकें और पढ़ सकें। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, कीर्ति बुक स्टोर जो बुक स्टोर है उस बुक स्टोर का नाम क्या है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची कौन से माह में, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। प्रथम सप्ताह में तो बेची 2,85,891 की, लेकिन दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये की पुस्तकें बेची दूसरे सप्ताह में। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, ठीक है। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई अपन बताते हैं। फिर उसके बाद क्या बताना है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो पहले अपन को बताना है दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, ठीक है बताते हैं। तो प्रथम सप्ताह बराबर 2,85,891। दूसरे सप्ताह में हुई बिक्री 4,07,68, ठीक है। तो अपन को बताना है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं दोनों सप्ताह की कुल बिक्री जोड़ते हैं अपन
जब जोड़ेंगे प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि दोनों सप्ताहों की कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो अपन ने पहला प्रथम सप्ताह लिख लिया और दूसरा सप्ताह, अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों सप्ताहों की कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई ये अपन को पता चल जाएगा। तो 8 और 1 होता है 9, 9 और 6 कितना होता है बच्चों? 9 और 6 होता है 15, 15 की 5, हासिल आई 1, तो हासिल आई 1 अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 8 है और ये 1 हासिल की, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 और 7 होता है अपना 16, 16 की 6, हासिल आई 1, फिर से हासिल आई 1 आ गई तो अपन ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 5 और 0, 5 को अपन 0 से जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 1 हासिल की जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये 8 को जोड़ेंगे अपन 0 से तो 8 ही आएगा, और 4 और 2 कितना होता है अपना 6। तो दोनों सप्ताह की कुल बिक्री जो है वो हुई है अपनी कितनी? 6,86,659 रुपये। ठीक है, ये बिक्री हुई है अपनी। तो किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, अब अपन को ये बताना है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। ठीक है, हाँ, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए अपन बड़ी जो जिस सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई है अपन उसको उससे अपन घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए बताते हैं अपन। तो अपन दूसरे सप्ताह से अपन प्रथम सप्ताह को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये दूसरा सप्ताह है और ये प्रथम सप्ताह है। ठीक है, ये क्यों घटा रहे हैं अपन? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। ठीक है, हाँ, तो अपन घटा रहे अपन। प्रथम सप्ताह है 2,85,891, तो ये अपन ने घटाने का माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये लगा माइनस का चिन्ह। हाँ, 8 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब ये 6 छोटा है, 9 बड़ा है, तो ये 7 से ये 6 1 हासिल मांगेगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगी, 16 में से 9 जाएगी तो कितना बचेगा अपना? 7 बचेगा। ठीक है, अब इसने इस 6 ने 1 हासिल ली थी तो अब 1 हासिल ये लौटा देगा, 1 हासिल लौटा देगा तो यहाँ पे 8 की जगह पे हो जाएगा 9, ये नीचे वाला ले लेगा, 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 9, तो 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो अपना कितना बचेगा बच्चों? चलिए, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा अपना 8 बचे। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, ये 9 कहाँ से आए? क्योंकि ये इसने लिया था यहाँ पे 6 ने, तो फिर वो वापस नीचे वाले ने छुड़ा लिया जो लिया था, तो यहाँ पे 9 हो गया। अब ये 7 ने लिया था इस 0 से 1, ठीक है, तो ये फिर वापस करेगा तो ये नीचे वाला छुड़ा लेगा 1, तो यहाँ 5 की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाएंगी तो कितना बचेगा? 4। फिर इसके बाद जब ये 0 ने इससे लिया था 1, तो ये 8 छुड़ा लेगा, तो 8 की जगह पे हो जाएगा 9, तो फिर ये 0 है और ये 9 बड़ा है 9, तो फिर ये 0 यहाँ से 1 लेगा तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 9 जाएंगी तो 1 बचेगा। ठीक है, अब ये 0 ने लिया था तो ये लौटाएगा तो ये नीचे वाला ले लेगा, तो ये 2 की जगह पे हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो कितना है? तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। कितनी अधिक हुई?
14,877 ये है अपना आंसर। और ये भी है अपना आंसर 6,86,659। ये दोनों क्या हैं अपने, ये दोनों आंसर हैं। ठीक है। अब चलिए अपन 5वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 5वां प्रश्न है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, कितने बार प्रयोग करते हुए, एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कीजिए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर करना है। तो अपन यहाँ पे हल लिखते हैं। ठीक है, 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है। 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो पहले अपन सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की, 5 अंकों की। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकती है, इन अंकों में से देखिए तो सबसे बड़ा तो पहले नंबर 7 है, तो 7 लिख लिया। 7 के बाद 6 है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 से छोटा 4 है, तो अपन ने 4 लिख लिया। 4 से छोटा 3 है, तो 3 लिख दिया। 3 से छोटा 2 है, तो 2 लिख दिया। अपन को यहाँ पे ये दिख रहा। ठीक है, तो अपना ये हो गया। ये बड़ी संख्या कौन सी बन गई अपनी, 76,432। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अपन सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटा है 2। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 2, तो अपन ने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। सबसे छोटा है 2। फिर उसके बाद अपन ने क्या लिख लिया, 3 को लिख लिया। फिर उसके बाद अपन ने 4 को लिख लिया। फिर उसके बाद अपन ने 6 को लिख लिया और फिर 7 को लिख लिया। तो ये 23,467 ये सबसे छोटी संख्या बन गई। अब अपन को इसमें क्या करना है, अंतर। अंतर मतलब होता है घटाना। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो इनका अंतर निकालते हैं अपन। 76,432 23,467 अंतर मतलब होता है माइनस। अब अपन इसको घटाते हैं। 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इसने एक हासिल ली थी यहाँ से, तो 12 हुआ था। अब ये इसको वापस करेगा। ठीक है, जब वापस करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा अपना, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो इस 13 ने यहाँ से हासिल ली थी तो वापस करेगा, तो ये नीचे वाला ले लेगा। तो 4 से क्या हो जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक हासिल का यहाँ आ जाएगा नीचे। तो 14 में से 5 जाएगी। 14 में से क्या जाएगा, 5। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा अपना, 9। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यह ठीक है। अब यहाँ पे इस 14 ने, इस 4 ने एक यहाँ से लिया था तो वो नीचे आ जाएगा। वो कैरी जो हासिल ली थी तो वो आ जाएगी नीचे। 3 की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। तो 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, हाँ। तो और ये 7 में से 2 जाएगी तो कितना बचेगा, 5। 7 में से
2 जाएगी तो कितना बचेगा 5। तो अपना आंसर कितना आ गया, अंतर कितना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है अपना 52,965। तो अपन यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 52,965। ये अपना आंसर है, ये अपना क्या है आंसर। चलिए अपन अब प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितनी पेंच बनाए। तो अपन हल डालते हैं यहाँ पे। एक मशीन औसतन एक दिन में कितनी पेंच बनाती है 2,825। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे मशीन एक दिन में बराबर 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो जनवरी 2006 में जो जनवरी माह है 2006 का, उसमें 31 दिन होते हैं। कितने दिन हुए थे 31 दिन। जनवरी माह बराबर 31 दिन। तो अपन को बताना है उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। ठीक है, जनवरी माह में एक मशीन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। तो एक माह में कितने पेंच बनाएगी, एक माह का अपन गुणा कर देंगे 2,825 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2,825 गुणे 31। ठीक है, बराबर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, अपन यहाँ पे कर लेते हैं 2,825 गुणे 31। तो पहले एक का गुणा होगा इसमें इन संख्याओं में, तो करते हैं। एक का गुणा 5 में होगा तो 5 आएगा, एक का गुणा 2 में होगा तो 2 आएगा, एक का गुणा 8 में होगा तो 8 आएगा, एक का गुणा 2 में होगा तो 2 आएगा। मतलब एक का गुणा किसी भी संख्या में करो, जिस संख्या में करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन को 3 का गुणा करना है 5 में। तो पहले यहाँ पे 31 का निशान लगा देते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे से बढ़ते हैं। 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 15, 15 की 5 हासिल आई, 1 3 दूनी 6 और 1 7। 3 का गुणा करना है अपन को अब 8 में। 3 8 24 की 4 हासिल आई, 2 हासिल आई, 2 3 दूनी 6 और 2 हासिल की तो कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अपन इसको जोड़ते हैं तो ये 5 5 और 2 7, 7 और 8 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल आई, 1 4 और 2 6 और 1 हासिल की 7, यहाँ पे 8। मतलब उस मशीन ने जनवरी माह में कितने पेंच बनाए। तो उस मशीन ने जनवरी माह में पेंच बनाए 87,575। ये क्या है अपना, ये आंसर है। ये यहाँ पे गुणा पूरा आता नहीं, आ तो जाता लेकिन आप समझ नहीं पाते, कम स्पेस था इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। प्रश्न क्रमांक 7, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। एक व्यापारी के पास कितने रुपए थे 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। जबकि उसके पास तो 78,592 रुपये थे।
उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपये। प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये। मतलब एक रेडियो की कीमत कितनी है? 1200 रुपये है। इस खरीदी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? तो अपन हल डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो व्यापारी के पास रुपए कितने थे वो अपन लिख लेते हैं। व्यापारी के पास बराबर 78,592 रुपये। इतने रुपए हैं कुल व्यापारी के पास, 78,592। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितनी रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया? रेडियो ऑर्डर बराबर 40। प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है वो भी लिख लेते हैं। प्रत्येक रेडियो का मूल्य, प्रत्येक रेडियो का मूल्य मतलब होता है कीमत, वो कितनी है? 1200 रुपये। कितनी है? 1200 रुपये। इस खरीदी के बाद उसके पास कितनी धनराशि बची? ठीक है, तो उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है और एक रेडियो की कीमत कितनी है? 1200 रुपये। तो अपन देखते हैं कितनी बनती है। 40 रेडियो की कीमत बराबर 40 गुणे 1200 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 चौको 48। कितना आ जाएगा? 48,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 40 रेडियो जब 1200 रुपये की दर से खरीदेगा तो 48,000 रुपये इसकी कीमत बनेगी। 40 रेडियो की कीमत कितनी बनेगी? 48,000 रुपये। और उसके पास धनराशि कितनी शेष रह गई? तो अपन देखते हैं। व्यापारी ने कितने रुपए दिए थे उसको? 78,592। व्यापारी के पास कितने रुपए थे? व्यापारी के पास थे 78,592 और उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया जिसमें से उसके कितने रुपए के वो आए रेडियो? उसके आए 48,000 रुपये के रेडियो आए। व्यापारी के कितने रुपए के रेडियो आए? 48,000 रुपये के व्यापारी के पास रेडियो आए। और व्यापारी के पास कितने रुपए थे? 78,592। तो धनराशि कितनी शेष रह जाती है? 78,592 में से 48,000 को क्या करेंगे अपन? घटा देंगे। ठीक है, घटाते हैं। 2 से 0 जाएगा तो 2 आएगा, 9 से 0 जाएगा 9 आएगा, 5 से 0 जाएगा 5 आएगा, 8 से 8 जाएगा 0 आएगा, 7 से 4 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये है अपना आंसर। अब देखते हैं अगला कुछ प्रश्न। ठीक है, सभी बच्चे किताब खोल के ही पढ़ें। किताब को खोल लीजिए, फिर इसके बाद पढ़िए, तभी तो आनंद आएगा। तभी तो आप अपना हमारा आंसर मिला के देखिएगा। फिर आपको नोट्स भी बनाना है तो कॉपी पेन भी निकाल लीजिएगा साथ में और नोट्स भी बनाते जाइएगा, मतलब कोर्स की कॉपी तैयार करते जाइएगा। एक प्रश्न क्रमांक 8। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? सही उत्तर से कितना अधिक था अपन को ये बताना है। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर, उसको क्या है 7,236 को 56 के स्थान पर, मतलब 56 से गुणा करना था एक विद्यार्थी को, लेकिन उसने 56 के स्थान पर किससे गुणा कर दिया? 65 से गुणा कर दिया। तो उसका उत्तर
सही उत्तर से कितना अधिक आ गया, देखते हैं हल। ठीक है, तो अपन ये जो इससे 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो अपन 65 से 56 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब ये 15 ने यहाँ से एक हासिल ली थी, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया था 6, तो 6 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 0 मतलब कटपेट। ठीक है, तो कितना अधिक है, 9। देखिए 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, मतलब 56 से करना था लेकिन कर किससे दिया, 65 से। तो अपन इनका अंतर निकाल लेते हैं, 56 और 65 का। तो अपन ने निकाल के देखा है, इनका अंतर कितना आया, 9 आया। इनका अंतर आया है 9। तो अपन 7236 में 9 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे, 9 का। तो सही उत्तर अपना, जो सही उत्तर है उससे अधिक कितना था तो वो आ जाएगा। ठीक है, 9 का गुणा करने पर जो सही उत्तर से कितना अधिक था वो आ जाएगा अपना। ठीक है, देखते हैं 9 का गुणा करेंगे 6 में, 9 छक्का 54 की 4, हासिल आई 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं हासिल आई 5। ठीक है, 9 × 27, 27 और 5 कितना होता है बच्चों, 27 और 5 कितना होता है 32, 32 की 2, हासिल आई 3, तो हासिल की 3 अपन यहाँ पे लिख देंगे। 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 की 1, हासिल आई 2, 9 7 63, हासिल आई 2, अपन यहाँ पे लिख देते हैं 9 7 63, 9 7 63 और 2 65, तो ये अपना कितना आ गया 65,124। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक है। तो अपन लिखते हैं उसका किसका, विद्यार्थी का, उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक है। ये अपना क्या है, आंसर है। चलिए अब अपन प्रश्न क्रमांक 9 की ओर अपन चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है। सी मतलब सिलना, सिलते हैं अपन कपड़े, उसी की बात कर रहा। सीने मतलब जो अपन कपड़े सिलते हैं। और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन यहाँ पे डालेंगे हल। ठीक है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर, तो अपन हल में यहाँ पे लिखेंगे कमीज सीने के 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे ये 2 मीटर लिखा है, ये 15 सेंटीमीटर लिखा है और अपन को 40 मीटर कपड़ा दिया गया है। तो अपन पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर।
मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो अपन को 2 मीटर दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है मतलब 200 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। समझ गए ना बच्चों? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर बराबर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। और ये अपन को 15 दिया गया है, ये अपन को 15 दिया गया है। तो अपन इसमें 15 को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। तो ये अपना कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर। 215 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये 40 मीटर कपड़ा दिया गया है अपन को। टोटल कपड़ा बराबर 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर दिया गया है अपन को, तो 40 मीटर को भी अपन सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 40 मीटर को भी अपन सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 40 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे अपन? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 4000 सेंटीमीटर। 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए अपन को ये 4000 सेंटीमीटर कपड़ा दिया गया है और यहाँ पे कितना दिया गया है अपन को? 215। 4000 सेंटीमीटर ये कपड़ा दिया गया है। ठीक है, और अपन को कमीज कितने की सिलना है? 215 सेंटीमीटर कपड़े की। एक कमीज सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? 215 का भाग दे देंगे अपन 4000 में। तो एक कपड़ा जो है एक, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा? 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो अपन जब 215 सेंटीमीटर का भाग देंगे 4000 सेंटीमीटर में, तो अपन को ये भी पता चल जाएगा कि अपन कितनी कमीजें सिल सकते हैं। ये भी पता चल जाएगा कि अपन इस 215 का भाग देंगे अपन 4000 सेंटीमीटर में, तो ये पता चल जाएगा अपन कितनी कमीजें सिल सकते हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। ये दोनों चीज़ अपन को पता चल जाएंगी। तो 215 का भाग अगर अपन 2 बार पढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। 215 का गुणा अगर अपन 2 बार करते हैं तो ये 430 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अपन को एक बार करना है ताकि ये 400 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 215। 400 में से 215 को घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगी तो बचेगा 5, 10 में से 2 जाएगी तो बचेगा 8। ठीक है, और 4 में से 3 जाएंगी तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 का 0 लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए 215 की दूनिया अपन को इतनी बार पढ़ना है कि 1850 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अपन 8 बार पढ़ के देखें क्या? क्योंकि अगर 8 यहाँ पे 200 होता तो 8 दूनी 16, 1600 होता और ये 15 और है। ठीक है, तो अपन 8 बार पढ़ के देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। 215 गुणे 8 करें अपन, 8 पंचे 40 का 0 हंसलाई, 4 8 और 4 12 की 2 हंसलाई, 1 8 दूनी 16 और 1 1720। ये 1720 आ रहा अपना। मतलब अगर अपन 9 बार पढ़ देंगे तो ये 1850 को पार कर जाएगा। और अगर
7 बार पढ़ेंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा, इसलिए अपन को 8 बार पढ़ना है। 8 बार पढ़ेंगे दूनिया 215 की तो 1720 आएगा। ठीक है, तो अब 1850 में 1720 घटा देंगे तो 0 से 0, 5 से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 8 से 7 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 और 1 कट के क्या बचेगा, घट के बचेगा 0। 1 और 1 घट के क्या बचेगा 0, या कट पट कुछ भी कर दो आप, जो आपका मन चाहे। ये देखिए, तो ये 130 है, जो ये 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो है अपन को क्या निकल आया है, ये 18 ये निकल आया है कि 40 मीटर कपड़े में से अपन 18 कमीजें सिल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, पहले ये 130 को देखिए, ये 130 जो शेष निकला है अपना, शेष फल 130 सेंटीमीटर निकला अपना। कितना निकला, 130 सेंटीमीटर निकला है ये। तो सेंटीमीटर को अपन मीटर में बदल देंगे। जब अपन मीटर से सेंटीमीटर में बदलते थे तो 100 का गुणा किया था अपन ने, और अब अपन सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 का क्या कर देंगे, भाग। तो 130 में 100 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये 2 शून्य लगे हैं तो ये 2 संख्याओं बाद अपन दशमलव रख देंगे। तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक तो ये आंसर निकल के आ गया अपना, कौन सा, ये वाला, कि 1 मीटर। एक तो ये आंसर निकल के आ गया अपना, और दूसरा कौन सा है, ये 18। तो अपन बता सकते हैं कि 40 मीटर कपड़े में से 18 कमीजें सिली जा सकती हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि 18 कमीजें सी जा सकती हैं। ये है अपना आंसर। ये क्या है अपना आंसर, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ये 18 आंसर है अपना, और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ये आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, दवाइयों को बक्से में भरा गया। दवाइयों को काय में भरा गया, बक्से में भरा गया, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। प्रत्येक बक्से का भार है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक बैन लिखा है, बैन गाड़ी जो होती है, एक बैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। जो बैन है, जो गाड़ी है, वो 800 किलोग्राम से अधिक भार, मतलब होता है वजन, 800 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं ले जा सकती। ऐसे में कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो अपन को बताना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम के कितने बक्से लादे जाएंगे कि 800 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो। तो अपन डालते हैं हल। ये किलोग्राम लिखा है, ये ग्राम लिखा है, तो अपन इनको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब ग्राम में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम में बदलने के लिए देखिए प्रोसेस। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अगर आपको नहीं है पता तो अगर आप लोग शक्कर लेने गए होंगे किराना दुकान पे, तो जब वो 1 किलो का बाँट चढ़ाते हैं उसमें लिखा रहता है 1000 ग्राम। तो आप देख लेना 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है,
तो अपन 4 लिखेंगे। ठीक है, किलोग्राम, 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 4 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर जब 1000 ग्राम होता है बच्चों, तो 4 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम। तो अपन 4 में 1000 ग्राम का क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना आ जाएगा अपना? 4000 ग्राम। और ये 500 ग्राम पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, 500 ग्राम पहले से लिखा हुआ है तो 4000 ग्राम में अपन ये 500 ग्राम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अपना कितना बन जाएगा? 4500 ग्राम बन जाएगा। 4500 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया अपना 4500 ग्राम। अब ये दिया गया है अपन को 800 किलोग्राम, तो अपन इसको भी बदलना है। 800 किलोग्राम को भी बदलना है। तो देखिए यहाँ पे ये 800 किलोग्राम, इसको भी बदलना है। अगर अपन जैसे ग्राम में इसको बदल लिया तो ग्राम में इसको भी बदलना पड़ेगा। जब दोनों चीज़ों को एक ही उसमें बदल लेंगे अपन, वजन में, एक ही वजन में अपन बदल लेंगे तो अपन को सॉल्व करने में, हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। इसीलिए अपन एक ही वजन में बदल रहे हैं। जैसे 1 किलोग्राम है तो अपन ग्राम ग्राम में बना लेंगे। 800 किलोग्राम दिया गया है तो अपन लिखते हैं 800, लेकिन अपन को ग्राम में बदलना है तो कितने का गुणा होता है ग्राम में बदलने के लिए? 1000 का। क्यों होता है 1000 का गुणा? चलिए बच्चों बताइए। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो अपन इसको गुणा कर देते हैं। ये 8 लिखा, ये 2 शून्य लिखा, ये कितने शून्य है? 3 शून्य, तो ये 3 शून्य लिख दिया। तो ये कितने ग्राम बन गया? ये बन गया सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख ग्राम बन गया ये। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब अपन इसको 8 लाख ग्राम लिखते हैं अपन। 3 और 2 5 शून्य है तो 5 शून्य लिख दिया अपन ने। ये है क्या है? ग्राम है। बटे ये कितना है अपना? 4500 ग्राम। तो ये 4500 ग्राम भी लिख दिया अपन ने। अब इसको भाग देना है। ठीक है, 8 लाख ग्राम बटे 4500 ग्राम लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? अपन को इसका भाग देना है। जो बटे में जो सबसे नीचे संख्या लिखी रहती है उसका भाग दिया जाता है ऊपर वाली संख्या में। तो अपन इसको आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए अपन इसको पहले काट देते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। बचा कितना अपना? बचा अपना 8000 ग्राम बटे 45। अपन इसको अगर जिससे ऐसे काटते नहीं बनता है वो ऐसे ऐसे भाग कर लीजिए। जिससे इस टाइप से भाग करते नहीं बनता है, इस टाइप से काटते नहीं बनता है, तो इस टाइप से अपन भाग करके देख लेते हैं। 45 से कम 45 और 45 दूनी कितना होता है? 90। तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा 90 तो अपन एक बार देंगे भाग। तो कितना लिखेंगे? 45 से कम 45। ये 0 है, ये 5 है तो ये 0 यहाँ से 1 ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 से 5 जाएगा तो बचेगा 5। अब अच्छा ये इसने 1 लिया है तो वो तो वापस करेगा तो ये नीचे वाले को वापस कर देगा। तो ये 4 की जगह पे कितना हो जाएगा? 5। तो 8 में से 5 जाएगी तो कितना बचेगा? 5। 8 में से 5 जाएगी तो कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। 8 में से 5 जाएगी तो 3 ना बचेगा। ठीक है, अब ये वाला 0 अपन यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि अब ये इस वाले इस वाले 0 का नंबर है तो अपन इस वाले 0 को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? 350। अब 45 का भाग देना है। 350 से ज़्यादा ना हो तो अपन कैसे भाग देंगे? 350 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर अपन देखिए
7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7, ठीक है। तो कहाँ पे, यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। 45 गुणे 7 करिए, 7 पना 35 की 5, हाँ सलाई 3, 7 चौको 28, 28 और 3 कितना होता है, 28 और 3 29, 30, 31 कितना होता है, 31। तो कितना आ जाएगा, 315, 315 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अगर अपन इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो फिर तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन को 8 का नहीं करना है, किसका करना है, 7 का। तो ये कितना आ गया, 315। 10 में से 5 जाएगी तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। फिर यहाँ 5 में से 2 जाएगी तो बचेगा 3। फिर ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। फिर ये वाला 0 उतर के आएगा यहाँ पे, तो अपन ने ये 0 उतार दिया। अब फिर से अपन को 45 का भाग देना है कि 350 से ज़्यादा ना हो। तो अपन ने अभी यहाँ गुणा करके देखा है, ठीक है। 45 का गुणा किया 7 में तो 315 ही आता रहा, तो अपन ने ये 315 रुकना बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। देखिए, नहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। चलिए अब इसको अपन घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 जाएगी तो कितना बचेगा, 5। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगी, 5 में से 2 जाएगी तो बचेगा, 5 में से 2 जाएगी तो 3 बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो अपना कितना आया, 177, ठीक है। भागफल कितना आया अपना, 177। तो अपना ये 177 क्या है, आंसर है। 177 क्या है, आंसर है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे में कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो 177 बक्से लादे जा सकते हैं, 177 बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया अपना आंसर। चलिए अब आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न समझाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, जो स्कूल है और विद्यार्थी का घर है उसके बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। प्रत्येक दिन यह दूरी कितनी बार तय की जाती है, 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन को इसमें फिर से वो देखते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर लिखा है, तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। एक किलोमीटर बराबर, ये क्वेश्चन में दिया है तो ये हो जाएगा 1000 मीटर प्लस 875 मीटर। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1875 मीटर, ठीक है। आप जोड़ के देख लेना है ऐसे। ये 1000 लिख दिया है, 875 मीटर, 5 7 8, ये इस टाइप से मैंने जोड़ दिया है, तो ये 1875 मीटर हो गया।
मतलब अब अपन देखिए कैसे पढ़ेंगे। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के बीच की दूरी, इसको ना पढ़ के अपन इसको पढ़ेंगे। 1875 मीटर है। फिर क्यों पढ़ेंगे अपन इसको, क्योंकि अपन ने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है, इसलिए अपन इसको पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। ठीक है, तो 1875 मीटर स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1875। यह प्रत्येक दिन, मतलब प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है। दूरी 2 बार तय करता है, तो अपन 1875 धन 1875, ये 2 दिन दूरी ये तय करता है। प्रत्येक दिन यह 2 बार दूरी तय करता है। तो अपन ने इसको 2 बार लिख दिया, 1875 1875, इनको जोड़ देते हैं अपन। 5 दूनी 10 का 0 हासिल आई, 1 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल आई, 1 8 दूनी 16, 1 17 की 7 हासिल आई, 1 और 1 2 और 1 3। तो ये कितनी हो गया, 3750। ये प्रत्येक दिन 3750 मीटर ये दूरी तय करता है। कौन दूरी तय करता है, एक विद्यार्थी। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो अपन 3750 में 6 का क्या कर देंगे, गुणा। तो 6 दिन की कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी, तो करते हैं गुणा। 6 का गुणा होगा 0 में तो क्या आएगा, 0। 6 का गुणा होगा 5 में तो क्या आएगा, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल आई 3। 6 का गुणा करेंगे 7 में तो क्या आएगा, 6 7 42, 42 और 3 हासिल की तो कितना हो जाएगा, 42 और 3 45, 45 की 5 हासिल आई 4, 6 3 18, 18 और 4 19, 20 21 22। ठीक है, तो ये आ गया मीटर में। ये क्या काय में आ गया, मीटर में। 22,500 ये मीटर में आ गया, लेकिन अपन को इसको काय में बदलना है, किलोमीटर में। अगर अपन से ये बोल दिया जाए कि अपन इसको किलोमीटर में बदल दो, तो क्या कैसे बदलेंगे। अपन ने किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का क्या किया था, गुणा करते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। और अगर मीटर दिया हो अपन को, जैसे ये दिया है मीटर, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का क्या करेंगे, भाग। जब 1000 का 22,500 में भाग करेंगे तो देखिए अपना किलोमीटर निकल आएगा। ये कितने शून्य है नीचे, 1 2 3, नीचे कितने शून्य है, नीचे 3 शून्य हैं। तो ऊपर भी ये 3 संख्याओं के बाद दशमलव रख जाएगा, तो ये हो गया 22। ठीक है, तो अपन इसको मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग किया है, तो ये 22 किलोमीटर और 500 मीटर, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। इस आंसर को अपन कर देते हैं डिब्बे में बंद। समझ गए ना, ये 1000 है, 1000 का भाग देंगे अपन 22,500 में, तो ये नीचे 3 शून्य है, तो 3 ऊपर की 3 संख्याओं के बाद दशमलव रख जाएगा, तो कितना बचेगा फिर 22,500। ये अपन ने मीटर को किलोमीटर में बदला है, तो अपन ने ये लिख दिया 22 किलोमीटर, फिर इसको लिख दिया 500 मीटर। ऐसे अपन ने ये आंसर निकाल लिया। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 12। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो हल डालते हैं अपन। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर
लीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 4 लीटर बराबर हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे 1000 में, तो 4000 मिलीलीटर। 4000 मिलीलीटर। अब ये 500 बचा है तो इसको अपन को जोड़ना भी है, क्योंकि ये मिलीलीटर है और ये भी 500 मिलीलीटर है, इसलिए अपन इसको जोड़ देंगे 500 मिलीलीटर। तो कितना आ जाएगा अपना? 4500 मिलीलीटर। ठीक है, इस लीटर को अपन ने मिलीलीटर में बदल दिया तो 4500 मिलीलीटर आ गया। अब 25 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जाएगा? तो अपन 25 मिलीलीटर का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये 25 लिखा और 4500 मिलीलीटर में अपन भाग कर देंगे। तो 25 की दूनियाँ पढ़ेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो ये 45 से 50 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अपन इसको एक बार पढ़ेंगे। तो 25 एकम 25, 5 से 5 0, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ये उतारे यहाँ 0, ये अपन 0 उतार देंगे जो बचा हुआ है। तो ये 25 का भाग देंगे 200 से ज़्यादा ना हो। तो 25 चौके 100 होता है। 25 चौके जब 100 होता है तो 25 अट्ठे क्या हो जाएगा? 200। 25 अट्ठे क्या हो जाएगा? 200। फिर ये 0 बचा, तो फिर अपन ये 0 25 का भाग देंगे 0 में, तो 0 से जाएगा तो ये कट जाएगा। कितना बचा अपना? 180। तो अपन इसे 180 गिलासों में भर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 25 मिली धारिता वाले 25 मिली धारिता वाले 180 गिलासों में इसे भरा जा सकता है। ये अपना आंसर है। ठीक है, ये अपना क्या है? आंसर है। 25 मिली धारिता वाले 180 गिलासों में इसे भरा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये अपना चैप्टर 1.2 प्रश्नावली 1.2 ये समाप्त होता है। इसके हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए हैं। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सकें। हम इस चैनल में कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तक की गणित पढ़ाएंगे। धन्यवाद।